दोस्तों गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तथा दोस्तों बात करें इनके पिता की, तो इनके पिताजी का नाम सिद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। दोस्तों इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में बिहार के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थल पर हुआ था। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, एशिया की ज्योति किसको कहा जाता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके माता पिता का देहांत होने के पश्चात प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, जिसके कारण गौतम बुद्ध गौतम कहलाए। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग से ही इनका जो मन था वो आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ज़्यादा था, इसीलिए इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या के साथ हुआ तथा 28 वर्ष की आयु में इनके एक पुत्र का जन्म हुआ। 28 वर्ष की आयु में राहुल नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों बात करें 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया और संन्यास जीवन व्यतीत करने चले गए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह त्यागने की घटना क्या कहलाती है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। गृह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने गृह त्याग दिया, तब ये ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। दोस्तों 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, 7 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद ये ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, किंतु इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, किंतु इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। दोस्तों बात करें इनके प्रारंभिक गुरु कौन बने थे। दोस्तों इनके जो प्रारंभिक गुरु थे उनका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु बने थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों 7 वर्षों तक जब ये ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। प्रारंभिक गुरु की बात करें तो प्रारंभिक गुरु आलार कलाम बने थे। दोस्तों आगे बात करते हैं, जब 7 वर्षों तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो दोस्तों 35 से 36 वर्ष की आयु में ये बिहार में एक स्थान पड़ता है उरुवेला। ठीक है दोस्तों, बिहार में एक स्थान पड़ता है उरुवेला, तो ये उरुवेला नामक स्थल पर चले गए। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें 49वें दिन उरुवेला पहुंचकर इन्हें 49वें दिन क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। दोस्तों वृक्ष की बात करते हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला नामक स्थल बोध गया के नाम से जाना गया। दोस्तों बोध गया के नाम से जाना गया तथा इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बौद्ध धर्म में वह स्त्री कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को अपनाया। तो दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो प्रथम महिला थी वो दोस्तों इन्हीं की ही मौसी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश इन्होंने जो अपना दिया था वो दोस्तों सारनाथ नामक स्थल पर दिया था। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ वह स्थल हुआ करता था जहां पर बहुत सारे लोग एकत्र होकर एक साथ बैठकर बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा लेते थे, बौद्ध धर्म के बारे में सीखते थे, उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करते थे तथा उनके प्रचार प्रसार के लिए राजदूत बनकर इधर उधर जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो किसकी स्थापना हुई? बौद्ध संघ की इन्होंने स्थापना की, बौद्ध संघ की स्थापना की। इनके शासनकाल में कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं दोस्तों, 4 बौद्ध संगति हुई है। दोस्तों आइए जानते हैं कि चारों बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, किसने अध्यक्षता की तथा किस सन में ये चारों बौद्ध संगति की गई। आइए दोस्तों जानते हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। वो 483 ईसा पूर्व में की गई थी तथा ये राजगीर में की गई थी, राजगीर में की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर नामक स्थल पर प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अध्यक्षता की बात करें तो महान कश्यप द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, महान कश्यप द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है दोस्तों, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से पता लग जाए। सन, स्थल, शासनकाल। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता महान कश्यप द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सेकंड बौद्ध संगति की। तो दोस्तों सेकंड बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में की गई। ये आपका कालाशोक के शासनकाल में की गई, कालाशोक के शासनकाल में की गई। ये आपकी वैशाली में की गई थी, कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में की गई कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, कालाशोक के शासनकाल में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सबकामी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, सबकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों बात करते हैं हम तीसरी बौद्ध संगति की। दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में की गई थी। दोस्तों ये आपकी पाटलिपुत्र में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पाटलिपुत्र नामक स्थल पर की गई थी। उस समय यहाँ की जो अध्यक्षता की थी वो कौन थे? अशोक ने यहाँ की अध्यक्ष, अशोक नामक व्यक्ति ने क्या करा था? पाटलिपुत्र नामक स्थल पर तीसरी बौद्ध संगति की स्थापना की थी। दोस्तों बात की जाए 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थल पर अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र द्वारा की गई थी, मोगलीपुत्र द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बात करते हैं दोस्तों चौथी बौद्ध संगति की। चौथी बौद्ध संगति आपकी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। कहाँ की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में की गई थी तथा इस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी, वसुमित्र द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये किस स्थल पर की गई थी? तो दोस्तों स्थल का नाम था आपके कुंडलवन, कुंडलवन में की गई थी। दोस्तों ये चारों बौद्ध संगति हुई थी जो मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों इन चारों बौद्ध संगति को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि सेकंड जब बौद्ध संगति की गई थी तो उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सबकामी द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों बौद्ध संगति से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे और पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में और जानते हैं क्या क्या बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि याद करने लायक हैं। आइए दोस्तों आगे जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों आपको पता है बौद्ध धर्म 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थल पर, पावापुरी नामक स्थल पर आपके गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। दोस्तों नॉर्मली उस समय मृत्यु के लिए निर्वाण शब्द का यूज किया जाता था। मृत्यु के लिए निर्वाण शब्द, निर्वाण शब्द का यूज किया जाता था, किंतु महात्मा बुद्ध के लिए एक स्पेशल शब्द जुड़ा था जिसका नाम था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण नामक एक शब्द का यूज किया जाता था जिसका अर्थ होता था मृत्यु।
ठीक है दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थल पर गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहां से कैसे कर लेता है कि महापरिनिर्वाण की घटना किससे संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध से महापरिनिर्वाण की घटना संबंधित है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, गृह त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे करे, निर्वाण शब्द का यूज किया जाता था, किंतु महात्मा बुद्ध के लिए एक स्पेशल शब्द जुड़ा था जिसका नाम था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण नामक एक शब्द का यूज किया जाता था जिसका अर्थ होता था मृत्यु। ठीक है दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थल पर गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहां से कैसे कर लेता है कि महापरिनिर्वाण की घटना किससे संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध से महापरिनिर्वाण की घटना संबंधित है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, गृह त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे करेगा कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश जब इन्होंने दिया था तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से पहले उपदेश को जाना जाता है। दोस्तों आइए, ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं उन टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा था। आपका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे। दोस्तों जानते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में, सुप्त, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं आइए जानते हैं। दोस्तों क्वेश्चन के रूप में आपसे यह भी किया जा सकता है कि बौद्ध धर्म का अंतिम ग्रंथ कौन सा था। अंतिम ग्रंथ, तो दोस्तों अंतिम ग्रंथ के बारे में वाम सात पाकसिनी। ठीक है दोस्तों, वाम सात पाकसिनी नामक जो ग्रंथ था ये कैसा था, बौद्ध धर्म का अंतिम ग्रंथ था। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्पश्चात, दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्पश्चात इनके जो शरीर थे उसके 8 टुकड़े किए गए, या इनके अस्थियों को 8 पार्टों में विभाजित कर दिया गया था, जिनके द्वारा किसका निर्माण हुआ, आप बोलेंगे स्तूपों का निर्माण हुआ। तो सबसे बड़े अगर स्तूप की बात करें, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा था। सबसे बड़ा स्तूप, दोस्तों सबसे बड़ा जो स्तूप था वो था सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा स्तूप था। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से हुए हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा, आपका प्रमुख राजा, दोस्तों आपका अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा था। बिम्बिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा था। पौल वंश का प्रमुख शासक धर्मपाल बौद्ध धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा था। अन्य बहुत से राजा हुए हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। दोस्तों और भी जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जो आए दिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रमुख चिन्हों की बात करेंगे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं उन चिन्हों के बारे में। दोस्तों प्रमुख चिन्हों के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपका गर्व का चिन्ह, दोस्तों गर्व का जो चिन्ह हुआ करता था वो था हाथी। जन्म के लिए जिस चिन्ह का यूज किया जाता था दोस्तों वो होता था कमल। ठीक है दोस्तों, युवा के लिए जिस चिन्ह का यूज किया जाता था वो होता था सांड। ठीक है दोस्तों, जब वो समृद्धि हासिल कर लेता था, समृद्धि का मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना या लोगों में अपने नाम को यश को फैलाना। तो दोस्तों समृद्धि के लिए शेर शब्द का यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति,
तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के लिए जिस चिन्ह का यूज किया जाता था वो चिन्ह था आपका बोधि वृक्ष, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोधि वृक्ष। गृह त्याग, गृह त्याग की घटना को दोस्तों किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था? आप बोलेंगे घोड़े, घोड़ा नामक, घोड़ा का जो चिन्ह होता है उसके द्वारा गृह त्याग की घटना को, ठीक है, उस गृह त्याग की घटना को घोड़े के चिन्ह से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं। दोस्तों यहां पर पूछ लेता है निर्वाण। दोस्तों मैंने बताया था आपको मोक्ष, मृत्यु, ठीक है, मोक्ष अर्थात मृत्यु, मृत्यु किससे संबंधित थी? आप बोलेंगे निर्माण से। ठीक है, आप बोलोगे उपदेश देना किससे संबंधित है? उपदेश का चिन्ह किससे संबंधित है? तो चक्र से। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन करेगा कि ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख चिन्ह क्या था, तो आप बोलेंगे बोधि वृक्ष। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि गृह त्याग की घटना के लिए बौद्ध धर्म में प्रमुख चिन्ह क्या था, आप बोलेंगे घोड़ा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और मोस्टली सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कॉन्टैक्ट आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लेके फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।